नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रमोशन में जो दो तरीके हम जानते हैं, सिलेक्शन प्रमोशन और नॉन सिलेक्शन प्रमोशन, इसमें क्या फ़र्क है। जैसा कि आप जानते हैं, मुख्यतः प्रमोशन तीन तरह से भारत सरकार के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से तीन तरह से होती है। सिलेक्शन से, नॉन सिलेक्शन से जिसको हम सीनियरिटी कम फिटनेस भी कहते हैं, और तीसरा तरीका है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मगर चर्चा का विषय आज ये है कि सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में क्या फ़र्क है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, इनको समझना बहुत ही आसान है। सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में जो मुख्यतः फ़र्क होता है वो ये कि सिलेक्शन में दो कॉन्सेप्ट होते हैं और नॉन सिलेक्शन में वो दोनों कॉन्सेप्ट नहीं होते। तो वो दो कॉन्सेप्ट क्या है जो सिलेक्शन में होते हैं? एक है जोन ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि कितनी वैकेंसी पे कितने लोगों को कंसीडर किया जाएगा, इसको कहते हैं जोन ऑफ कंसिडरेशन। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो सिलेक्शन में होता है वो है बेंचमार्क। अंडर सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स तक के लिए प्रमोशन जब होता है तो बेंचमार्क गुड है। बेंचमार्क का बहुत ही सिंपल सा मतलब ये है कि कॉन्फिडेंशियल में मिनिमम गुड होना पड़ेगा। जो भी डीपीसी मीट करेगी और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखेगी तो उस व्यक्ति के अगर अंडर सेक्रेटरी लेवल तक का प्रमोशन हो रहा है तो मिनिमम गुड होना पड़ेगा। और अंडर सेक्रेटरी से ऊपर की जो पोस्ट है, यानी कि लेवल 12 और लेवल 12 के ऊपर का जब प्रमोशन हो तो तब बेंचमार्क मिनिमम गुड नहीं है, वेरी गुड है। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों बातें सिलेक्शन में नहीं है, यानी कि जोन ऑफ कंसिडरेशन सिलेक्शन में नहीं है। देयर इज नो जोन ऑफ कंसिडरेशन एंड देयर इज नो बेंचमार्क, यानी कि नॉन सिलेक्शन में प्रमोशन मेरिट से नहीं होता है, सीनियरिटी से होता है और कोई बेंचमार्क नहीं है। अब कई लोग ये कहते हैं कि सर ये कहाँ लिखा हुआ है कि जोन ऑफ कंसिडरेशन सिलेक्शन में होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑफिस मेमोरेंडम है लेटेस्ट जो जोन ऑफ कंसिडरेशन की बात कर रहा है। तो ये वो ऑर्डर है डीओपीटी का लेटेस्ट 2006 का, जिसमें जोन ऑफ कंसिडरेशन रिव्यू हुआ था और कितनी वैकेंसी पे क्या जोन ऑफ कंसिडरेशन है वो लिखा हुआ। तो आप इसको देख सकते हैं। जब नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है तो जोन ऑफ कंसिडरेशन 5 है, एक्सटेंडेड जोन भी 5 है। ये ऑर्डर शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी कि अगर एक वैकेंसी में रिजर्व्ड है कोई और शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब नहीं मिल रहा तो आप 5 गुना तक जा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, 2 वैकेंसी है आपके पास, तो सीनियरिटी लिस्ट में पहले 8 लोग कंसिडर होंगे। अगर उस 8 में जितने SC ST आपको चाहिए उतने मिल गए तो ठीक है, वरना आप जोन को एक्सटेंड करके 10 तक जा सकते हैं सीनियरिटी में, यानी 2 वैकेंसी पे आप 10 तक जा सकते हैं। 10 तक अगर आपको SC ST मिल गया तो आप प्रमोट कर सकते हैं। अब जो मेरा वही वाला सवाल, पुराना वाले सवाल पे आ सकते हैं कि कहाँ पे लिखा है कि जोन ऑफ कंसिडरेशन केवल सिलेक्शन पे ही होगा। अब आप देख सकते हैं बहुत सिंपल, पहले लाइन पे लिखा हुआ है द साइज ऑफ जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर प्रमोशन बाय सिलेक्शन। और ये पुराने ऑर्डर का रेफर कर रहा है 1990। आपको वक्त मिलेगा तो उसको भी देख लीजिए, उसमें भी ये वर्ड लिखा हुआ है सिलेक्शन। तो यानी इस पूरे ओएम में, इस पूरे ओएम को आप पढ़ लीजिएगा, इस पूरे ओएम में कहीं पे भी जोन ऑफ कंसिडरेशन नॉन सिलेक्शन पे लगेगा, इसका जिक्र ही नहीं है। अब ऑब्वियसली कई लोग ये पूछते हैं कि सर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब नहीं लगेगा, इसका कैसे इंटरप्रिटेशन हम करें। तो इसमें याद रखिएगा बहुत सिंपल सा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जब भी हम कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कानून को या पार्लियामेंट के एक्ट को किसी को भी हम इंटरप्रेट करते हैं तो बेसिक उसका जो इंटरप्रिटेशन के रूल्स सालों साल जो आज तक बन के आए हैं उसमें से एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है, इसका लैटिन शब्द में मतलब है व्हाट इज एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूशन अल्टरियस। ये रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अक्सर हमें लगाना पड़ता है एज ब्यूरोक्रेट्स। अगर आप जुडिशरी के कोई भी लॉ कानून के अगर जजमेंट देखेंगे तो उसमें भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। ये कहता है द रूल ऑफ एक्सप्रेसिव यूनिस मीन्स दैट द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इज द एक्सक्लूशन ऑफ द अदर, वेयर थिंग्स आर स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन लिस्ट एंड अदर्स हैव बीन एक्सक्लूडेड, इट मीन्स दैट ऑल अदर्स हैव बीन एक्सक्लूडेड। यानी कि दोबारा से उस ऑर्डर पे आ जाए। तो आप देखिए, जब इसमें वर्ड सिलेक्शन लिखा हुआ है और कहीं पे भी नॉन सिलेक्शन नहीं लिखा हुआ है तो इस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बड़ा क्लियर है
कि जोन ऑफ कंसिडरेशन नॉन सिलेक्शन पे नहीं लगता है, बिकॉज नॉन सिलेक्शन बाय रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन स्टैंड्स एक्सक्लूडेड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ कंसिडरेशन। यानी कि दोबारा आके देखें तो सिलेक्शन में दो चीज़ें होती है, जोन ऑफ कंसिडरेशन और बेंचमार्क, और नॉन सिलेक्शन में जोन ऑफ कंसिडरेशन नहीं होता है और बेंचमार्क नहीं होता है। यही हमारी समझ अब तक थी, मगर 2022 का एक ऑर्डर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें डीओपीटी ने नॉन सिलेक्शन में भी जोन ऑफ कंसिडरेशन का जिक्र किया है, और इसीलिए हमको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि हमसे कोई गलती ना हो जाए प्रमोशन में। आइए देखते हैं वो वाला ऑर्डर जिसमें 2022 का ऑर्डर है, जिसमें रिजर्वेशन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का जिक्र है, और उसमें डीओपीटी ने नॉन सिलेक्शन में भी बेंचमार्क का जिक्र किया। ये वो ऑर्डर है जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, 17 मई 2022 का, रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ये 2022 में भारत सरकार ने प्रमोशन में भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का ऑर्डर निकाला है, और इसमें पैरा 13 में जोन ऑफ कंसिडरेशन, इंटरेस्ट से एक्सचेंज एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ रिजर्वेशन इन केस ऑफ प्रमोशन का जिक्र है। अब इसका जो पैरा 13.1 है उसमें आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, वाइल फिलिंग अप रिजर्व वैकेंसीज बाय प्रमोशन बाय सिलेक्शन, उसका पूरा जिक्र है। और आगे साफ साफ ये भी लिखा हुआ है बहुत अच्छा, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, कि नॉर्मल जोन में अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं उसको 5 टाइम्स, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ढूंढ सकते हैं। अगर 5 टाइम्स एक्सटेंड करने के बाद भी आपको पीडब्ल्यूडी नहीं मिलता है तो लिखा हुआ है यहां पे, इन द इवेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स इवन इन द एक्सटेंडेड जोन, द वैकेंसी शैल नॉट बी फिल्ड एंड विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर। बिल्कुल सही, जब जोन में और एक्सटेंडेड जोन में भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है, तो आप उस वैकेंसी को खाली रखेंगे और अगले साल फिर से कोशिश करेंगे अगर तब तक कोई और आदमी एलिजिबल हो गया हो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। पैरा 13.1 है सिलेक्शन के बारे में, और पैरा 13.2 अब मैं आपको दिखा रहा हूं। ये प्रमोशन बाय नॉन सिलेक्शन की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए कि अभी तक हमने ये बार बार दोहराया है कि नॉन सिलेक्शन में जोन नहीं होता है, मगर पैरा 13.2 में पहली बार डीओपीटी ने नॉन सिलेक्शन में भी जोन का जिक्र करा है। और आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, आप जरा नजर इनायत करें। पैरा 13.2 पे लिखा हुआ है, वाइल फिलिंग अप वैकेंसीज बाय प्रमोशन बाय नॉन सिलेक्शन, the eligible candidates with benchmark disabilities within normal zone shall be considered for promotion. अगली लाइन को जरा देखें, उसमें लिखा है, in case no eligible candidate of the respective category of disabilities available in the normal zone of consideration, नॉन सिलेक्शन में भी जोन का जिक्र करा गया है। तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, इन केस नो एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ द रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज अवेलेबल इन द नॉर्मल जोन ऑफ कंसिडरेशन, एडिशनल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव कैटेगरी टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड शैल बी कंसिडर्ड बाय गोइंग डाउन इन द सीनियरिटी लिस्ट प्रोवाइडेड दे आर एलिजिबल एंड द पोस्ट इज आइडेंटिफाइड फॉर देम। In the event of non-availability of PWD candidates for promotion even in the extended zone, the vacancy shall not be filled and shall be carried forward। यानी कि नॉन सिलेक्शन में, एक्सटेंडेड जोन में भी अगर आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं मिलता है तो आपको वैकेंसी खाली रखना पड़ेगा। और इसका सीधा तात्पर्य ये है कि अगर एक्सटेंडेड जोन के बाहर कोई पीडब्ल्यूडी बैठा हुआ है तो आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते। यानी कि अगर 5 वैकेंसी है तो नॉर्मल जोन 5 × 2 + 4 14 है, 14 में पीडब्ल्यूडी मिल गया, प्रमोट कर दीजिए।
नहीं मिला तो आप 25 तक जा सकते हैं। 5 टाइम्स ऑफ द 5 वैकेंसीज 25, तो आप 5 टाइम्स जा सकते हैं। लेकिन अगर 5 टाइम्स 25 में भी आपको पीडब्ल्यूडी कोई नहीं मिला सीनियरिटी लिस्ट में, और सीनियरिटी लिस्ट में वो 26 नंबर पे पीडब्ल्यूडी बैठा हुआ है या बैठी हुई है, तो आप उनको प्रमोट नहीं कर सकते। तो मैं फिर उसी बात पे इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं कि ध्यान रखिएगा, नॉन सिलेक्शन में भी जोन ऑफ कंसीडरेशन आ गया है। हाँ, ये ज़रूर एक मन में प्रश्न उठता है कि जब सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन दोनों में ही जोन ऑफ कंसीडरेशन और एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसीडरेशन है, तो ये दो अलग अलग पैराग्राफ क्यों बनाए गए, 13.1 सिलेक्शन के बारे में और 13.2 नॉन सिलेक्शन के बारे में, जबकि दोनों में ही सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। मगर फिर भी टू कंक्लूड, याद रखिएगा, ऐसा ज्ञात हो रहा है इन ऑर्डर से कि अब नॉन सिलेक्शन SC ST के लिए तो अभी भी कोई जोन ऑफ कंसीडरेशन नहीं है। यानी कि प्रमोशन जब हो रहा है तो नॉन सिलेक्शन में SC ST के लिए तो कोई जोन ऑफ कंसीडरेशन नहीं है, मगर जब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन से प्रमोशन हो रहा है तो DOPT के OM के हिसाब से नॉन सिलेक्शन में जोन ऑफ कंसीडरेशन लगेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सिलेक्शन में लगेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।